44 नंबर शीट है आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 यही है, दो बॉडीज हैं, क्या गिवन है, m1 एंड m2, लोकेटेड एट क्या गिवन है, x1 y1 x2 y2। क्या ढूंढना है, सेंटर ऑफ मास। तो फॉर्मूला लगाएंगे सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2 और m1 y1 m2 y2 m1 एंड m2। यहां से आंसर आएगा। तो पहला प्रॉब्लम क्लियर है, कैसे करना है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, सब कुछ तो गिवन है पेपर में, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला भी क्या लिखना, फॉर्मूला पता ही है सबको। नेक्स्ट ये करो, आज करवाया मैंने HCl मॉलिक्यूल वाला, इसे मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिया, क्या कर दिया, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ले लो, एक 12 मास ले लो, एक 16 मास ले लो, कार्बन एंड ऑक्सीजन का। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है, 1.13 एंगस्ट्रॉम। तो क्या बताया था, इसको ओरिजिन मान लो 0,0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 1.13,0। तो x एक्सिस y एक्सिस, तो क्या आ गया, x1, y1 और m1 आ गया। यहां पे क्या आ गया, x2 एंड y2 और m2 आ गया। तो यहां से सॉल्व करके आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो जिनका हो गया। समझ में आ रहा है कैसे करना है। HCl मॉलिक्यूल की जगह कार्बन ऑक्सीजन कर दिया, तो आपने एक अगेन ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन लेके आपने 0,0 ले लिया, 0,0 और वो डिस्टेंस ले लिया आपने 1.13,0। तो x1 आ गया, y1 आ गया, x2 आ गया, y2 आ गया और m1 m2 आपको पता है। समझ में आ रहा है कि आज का जो लेक्चर किया था उसमें HCl मॉलिक्यूल कैसे काम करेगा। ये अगली प्रॉब्लम क्यों हुई है चेक करो आज के लेक्चर में। नेक्स्ट, जिनका ये हो गया नेक्स्ट फिगर प्लीज ड्रॉ करें, बात नहीं करें प्लीज, नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करें। नेक्स्ट, 3 blocks of uniform thickness and masses given, m1 m2 m3 given है, are placed at corners of a triangle having coordinates। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो चला ट्राइंगल, ये तो कोऑर्डिनेट्स ही दे दिए इसने, m1 दे दिया, m2 दे दिया, m3 दे दिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो लो फॉर्मूला लगाओ, तो m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 और ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालोगे आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन है, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है। m1 m2 m3 दे दिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे दिया, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास। कोई डाउट इसमें, हो जाएगा सॉल्व ये सही। नेक्स्ट किया हुआ है हमने, ये 3 पार्टिकल्स हैं, इक्वेटोरियल ट्राइंगल है, मासेस ऑफ पार्टिकल्स m1 m2 m3 पता है, साइड आपको पता है 0.5 मीटर, ये 0.5 मीटर की साइड है, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है इक्वेटोरियल ट्राइंगल का। आज हमने किया है साहब, मैंने आपको m लेके दिखाया था, इसने ये आपको m1 दे दिया, m2 दे दिया, m3 दे दिया। साइड ऑफ ट्राइंगल में कॉर्नर को क्या मानेंगे, ओरिजिन। तो एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,0, ये क्योंकि 0.5 मीटर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0.5,0 और आधा कितना होगा 0.25, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0.25। और ये हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। हाइट कैसे निकलेगी, हाइट निकालने का तरीका मैंने बताया था कि लेट अस सपोज ये हाइट कितनी है y3, ये कितना है 60 और ये जो साइड है वो कितनी है 0.5। तो यहां से साइन 60 y3 साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू y3 डिवाइडेड बाय 0.5। तो y3 की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू साइन ऑफ कितना
60 सॉल्व करोगे तो ये टर्म आएगी, चेक करो, या tan लगा लो, tan लगाओगे तो भी आंसर आएगा, 0.25 तो गिवन ही है आपको। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं समझ में आ रहा है। आज हमने ऐसे 2 क्वेश्चंस किए हुए हैं ऑलरेडी। तो आपको x1 y1 पता लग गया, आपको x2 y2 पता लग गया, और आपको x3 y3 भी पता लग गया। उसके बाद फॉर्मूला यूज करने हैं, m1 m2 m3 पता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 पता है, आंसर। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सही, इजी है। एनसीईआरटी लेवल कितना इजी है, कुछ भी तो नहीं करना, कोऑर्डिनेट निकालते रहो और वैल्यू पुट करते रहो। ठीक है, 3 लेक्चर का काम है, सेंटर ऑफ मास आज पहला लेक्चर है, एनसीईआरटी नहीं है, खत्म एनसीईआरटी, इतनी है, एक ही लेक्चर का काम है। इसके बाद सारा काम कंपटीशन का है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें और हैं जो बताना चाहता हूँ। 15 मिनट और बढ़े हुए हैं, तो अगली बार मैं क्लोज करूँगा, उसके बाद फिर हम सिर्फ कंपटीशन का काम शुरू करेंगे।